आतिशी जी के पास जो विभाग हैं वो उन पर ही नहीं ध्यान दे पा रही हैं, तो दिल्ली को कैसे संभालेंगी? कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए अरविंद केजरीवाल को जेल भेज के। देखिए, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं और इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलता है। खाली ऐसा नहीं कि सरकारें देश चला रही हैं। देखिए, जो कुकर्म इन्होंने किए हुए हैं, इनको पता है जेल जाना तय है, इसलिए अब बैठ के कर रहे हैं कि उसके बाद की स्थिति किस तरह हो, जेल जाने के बाद कौन संभालेगा। खांसी जुकाम दुनिया भर की बीमारियां इससे पैदा हो रही हैं, लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी आज भी चुनाव प्रचार में मस्त है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लीडर हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक जी, सबसे पहले दीपावली का पर्व है, राजनीतिक कोई भी मैं चर्चा करूं, चूँकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, उससे पहले दीपावली के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं आपकी क्षेत्रवासियों के लिए रहेंगी? मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली के इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ही भैया दूज, विश्वकर्मा डे और छठ मैया का भी त्यौहार आ रहा है। मैं इस सभी त्योहारों की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अशोक जी, दिल्ली जो है वो स्मॉग की वजह से हाँफ रही है, सांस लेना मुश्किल है, स्कूल बंद कर दिए गए। आप तो स्वयं एक स्कूल चलाते हैं, ऐसे में बच्चों के लिए बड़ी समस्या हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे। किस तरह से देखते हैं? क्या इसके लिए पंजाब की पराली आज जिम्मेवार है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ सालों में बोलते रहे, लेकिन आज पंजाब में उनकी सरकार है, तो आज पटाखों पर प्रतिबंध लगता है। जिम्मेवार कौन है आखिरकार? देखिए, पिछले 8-9 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और अब पंजाब में भी इनकी सरकार है। जब इनकी सरकार नहीं थी तब ये पंजाब पर दोषारोपण करते थे और वास्तविक स्थिति यही है कि पंजाब में पराली जल रही है, इस कारण यहाँ पर प्रदूषण है। दूसरा, डस्ट से भी बहुत बड़ा प्रदूषण है। यहाँ पर सड़कों पर डस्ट है और डस्ट साफ़ नहीं हो पा रही है, उस कारण व्हीकल्स उस डस्ट को उड़ाते हैं। तो ये 2 बड़े मेजर कारण हैं। सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। जब प्रदूषण शुरू होता है तब ये मारधाड़ शुरू करते हैं, चलान कर दो, OD1 कर दो, फलाना कर दो, लेकिन इनका तब कोई लाभ नहीं होता। अगर पहले से ही सरकार जागती रहे और पहले से ही इस पर इसके इंतजाम किए जाएँ तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बच्चों की छुट्टियां पहले विंटर सेशन होता था या समर्स में होती थी, अब ये एक और सेशन आ गया है और बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित हो रही है। और आम आदमी स्मोक सेशन का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, इसको स्मोक सेशन भी कह सकते हैं। और आम आदमी का स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, खांसी जुकाम दुनिया भर की बीमारियां इससे पैदा हो रही हैं, लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी आज भी चुनाव प्रचार में मस्त है। या अभी जो आपने बताया कि वो किस प्रकार जेल जाने से बचा जाए या उसके बाद कौन उसका मुख्यमंत्री होगा। जो बैठकें हैं वो चल रही हैं पिछले 2 दिनों से। पूरी दिल्ली के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, परसों उनकी बैठकें बुलाई गई अरविंद केजरीवाल जी के निवास पे और या फिर विधानसभा में, और उसके बाद में कल जो है जितने निगम पार्षद हैं उनकी बैठक बुलाई गई और सबसे चर्चा ये की गई कि जो हालात हैं आज आम आदमी पार्टी के और ख़ासतौर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में कि उनको शायद जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में दिल्ली को कौन संभालेगा? ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसे में उनका जो राय विचार है वो क्या है? उनका मन टटोला गया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कुकर्म इन्होंने किए हुए हैं, इनको पता है उसकी सज़ा मिलना तय है। सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, जांच भी हो चुकी है और अब ये उससे जांच से बच रहे हैं। इनको पता है जेल जाना तय है, इसलिए अब बैठ के कर रहे हैं कि उसके बाद की स्थिति किस तरह हो, जेल जाने के बाद कौन संभालेगा। और मुख्यमंत्री जेल में बैठ के काम करेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल तो उनका पहले से जेल में है। अब ये भी चले जाएंगे तो सरकार जेल से चलेगी या किसी और को ये जिम्मेदारी देंगे? मुझे लगता नहीं कि किसी को जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी को किसी को भरोसा है ही नहीं। इसलिए खुद ही तय करवा दिया कि जेल जाने के बाद वहीं से मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको सारी चिंता इसी बात की है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद में मनीष सिसोदिया और अब जो है संजय सिंह, और अब अगला नंबर जो दिखाई दे रहा है वो अरविंद केजरीवाल का। ऐसे में क्या लगता है, पार्टी को समाप्त करने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र सरकार की या फिर जो एजेंसियां हैं उनकी? चूँकि ऐसे आम आदमी पार्टी का आरोप हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए अरविंद केजरीवाल को जेल भेज के। देखिए, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं और इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलता है। खाली ऐसा नहीं कि सरकारें देश चला रही हैं, इस देश में जुडिशरी भी है और बहुत बड़ी पावर आज भी जुडिशरी के पास है। अगर ये इल्ज़ाम झूठे होते या इनमें तथ्य में सच्चाई नहीं होती तो अब तक इनकी जमानत होगी होती। आज जब कोर्ट लगातार इनको, हालांकि कोर्ट ने कमिट भी किया है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाना चाहिए। हालांकि अभी तक पार्टी नहीं बना पाई, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो कुकर्म किए हैं वो इनके सामने आ रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें हवा में हैं। हवा में होती तो
दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो पे मंत्री थे, इनकी बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत बड़े बड़े वकीलों का एक जमावड़ा इनके साथ है, तो अभी तक जमानत हो गई होती। लेकिन ये सच्चाई है और ये तथ्य निराधार नहीं है। अंतिम में सवाल लेता हूँ, क्या लगता है अब जो दिल्ली सरकार है, अगर ऐसी नौबत आती है अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़े, तो दिल्ली सरकार क्या जेल से संचालित होगी, या फिर उनकी जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल वो गद्दी पे बैठेंगी, उनको बिठाया जाएगा, पार्टी उनको उनका साथ देगी, या फिर जो हाई प्रोफाइल जो मंत्री हैं इस समय आतिशी, उनको जिम्मेवारी मिल सकती है? देखिए, दिल्ली में पहले ही अराजकता की स्थिति है। दिल्ली में सरकार के नाम पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और वो सारे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली पर उनका ध्यान है ही नहीं। जो मुख्यमंत्री थे वो जेल में पड़े हैं और अब इनका नंबर भी आ रहा है कि ये भी जेल में जाने वाले हैं। तो अभी सुनीता केजरीवाल चलाएं या खुद ही चलाएं, क्योंकि इनका भरोसा किसी और पर है नहीं। आतिशी जी के पास जो विभाग हैं वो उन पर ही नहीं ध्यान दे पा रही हैं, तो दिल्ली को कैसे संभालेंगी? तो दिल्ली को तो इन्होंने पहले ही 20 साल पीछे कर दिया है। जो शीला जी के टाइम पर थोड़ा बहुत कॉमनवेल्थ में काम हुआ था, या उससे पहले जब भाजपा की सरकार थी, हमारे स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, तब जो काम हुए थे वो सब काम आज बेकार हो चुके हैं। उन पर रंग रोगन भी ये लोग नहीं करा पाए हैं। तो दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज सरकार में हैं जिन्होंने दिल्ली को गर्त में धकेल दिया है। आज दिल्ली रहने लायक सबसे प्रदूषित शहर वर्ल्ड का बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात होगी? बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसके जो आंकड़े आए, उसके बाद में सीएम जो है नीतीश कुमार, उन्होंने कल विचार व्यक्त किया कि 75% जो है वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन का ये बड़ा दाव है, और क्या पूरा इंडिया गठबंधन अगर इसे स्वीकार करता है, अपने मैनिफेस्टो में लाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 के चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? कोई मुश्किल नहीं है, जनता समझदार है, सबको पता है कि ये इस तरह के आरक्षण के मुद्दे केवल चुनाव में लेकर के आते हैं। इससे पहले इनको ना आरक्षण याद आता, ना कुछ और याद आता। और आप देखिए, इस देश को जाति पाति में बांट कर पहले ही देश का बहुत नुकसान हो चुका है। केवल आर्थिक आधार ही आरक्षण का एक आधार होना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपनी बात में कही थी और मोदी जी भी ये बात करें हैं, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती, किसी भी जाति का हो, गरीब को हमेशा सहायता की ज़रूरत होती है, आरक्षण की ज़रूरत होती है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो की लाइन भी है मेरे ख्याल से कि जिनका आरक्षण पहले से चला आ रहा है उसको हटाए बिना 10% जो चल रहा है उसको भी चलने देना चाहिए। जो आरक्षण पहले से चला आ रहा है वो लोग गरीब ही थे, तभी उनको आरक्षण मिला था, वो आरक्षण एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो लोग इस परिधि से बाहर हैं और गरीब हैं, उनको भी ये सहायता मिलनी चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये पार्टी का स्टैंड है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि फेस्टिवल का पर्व है, तो आप और आपका परिवार जो है वो सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और साथ में आपके जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस समय मेरा परिवार तो मेरा वार्ड ही है, और मैं चाहूँगा मेरे वार्ड के सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान हम लोग इसलिए दे भी रहे हैं। और वार्ड के सभी लोगों को पुनः मंगल कामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशी खुशी इस त्यौहारों को मनाएं। अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बताते हुए कि दिल्ली में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके जो कार्य हैं उनकी वजह से, और साथ में जो आम आदमी पार्टी के क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से एक लंबी फहरिस्त है मंत्रियों की जो जेल जा चुके हैं। और इसी श्रृंखला में अगला नंबर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। अब जेल से सरकारें चलेंगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी लेती हुई। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।